देखिए जाड़ा है इसलिए टोपी हम भी लगाएं, तुम भी लगा रहो। देखिए अब हम बात लाप्लास ट्रांसफॉर्म की करने जा रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ी है ना? हैं? याद नहीं है? और इतनी सर्दी है, सर्दी में यह सब फ्रीज हो गया, नहीं याद है? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हो? जानते हो ना? हम जानते हैं अगर y इज द फंक्शन ऑफ x, बताना नहीं चाहिए था हमको, तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है इनका डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 1 है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 2 है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया इसका ऑर्डर 3 है। यानी जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे वो उसका ऑर्डर होगा, और जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसकी पावर को डिग्री कहते हैं, उसकी डिग्री 2 हो गई। अरे ऐसा कोई क्वेश्चन है बराबर 0 तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। मान ली यहां डिग्री ना लिखी होती और यहां पावर 4 लिखी होती तो अब डिग्री क्या होगी इसकी? 1 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है वो एक केवल वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है? और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से अधिक होते हैं। बोले ये ठीक है, सब आता है, क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का लाप्लास साहब का मेथड क्या था। तो लाप्लास मेथड को जानने के पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जानना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे फिर पूछेगा हमसे कि हमने तो पढ़ाया था और वो हमको जाड़े में याद नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रूफ नहीं कराने जा रहे, प्रूफ कराया जा चुका है। ये बताइए अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी निकालना हो, अच्छा लाप्लास ऑफ एफ टी तो आप जानते हैं क्या होता है, क्या लिखा जाता है? एफ एस लिखते थे ना, कुछ लोग उसको एफ बार एस लिखते हैं, आप एफ एस लिखते हैं। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी होता है एक बार डेरिवेटिव, तो जरा फॉर्मूला बताइए क्या होता है इसका? एस एफ एस माइनस एफ जीरो, एक बार डेरिवेटिव यहां पर है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव है तो तब क्या होता है? नहीं हम भी ऐसे देख लेते हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे देखेंगे। हाँ वेरी गुड, ऐसे देख लेंगे। यहां पर एक बार डेरिवेटिव किया तो यहां एस आया हुआ है, यहां पर दो बार करेंगे तो यहां क्या आएगा? एस स्क्वायर एफ एस, पहला स्टेप। अगर 3 बार करेंगे तो एस क्यूब एफ एस और माइनस एफ जीरो, माइनस एक कम कर दो इसकी पावर, एस कर दो एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अब देखो सिमेट्री भी बनती जाएगी। अब आपको 3 बार डेरिवेटिव किया है, अब अपने आप बता दो। एक बार इसको सॉरी यहां कितनी बार डेरिवेटिव किया है? 3 बार, तो यहां क्या लिखा जाएगा? एस क्यूब एफ एस माइनस एक पावर कम करो इसकी, क्या आएगा? एस स्क्वायर एफ जीरो, फिर एक पावर कम करो एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। सिमेट्री पकड़ में आई? एक बार बता दीजिए। अच्छा अगर एल ऑफ एफ फोर्थ डेरिवेटिव अगर होता बता दो क्या आएगा? यहां क्या आएगा? एस की पावर 4 एफ एस माइनस एक पावर कम करो एस क्यूब एफ जीरो माइनस एक पावर कम करो एफ डैश जीरो माइनस एक पावर कम करो एफ डबल डैश जीरो माइनस, अब पावर बचेगी नहीं तो एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, इसको फिलहाल बताने की जरूरत हमको नहीं थी, लेकिन हमको मालूम था कि आपको नहीं याद है। बोले ना आपको सही मालूम है, आप रग रग से वाकिफ है ना, ठीक है। अब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक चीज और समझ लें, क्योंकि आप एफ डैश टी का मतलब क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ एफ टी होगा ना। अब चूंकि यहां तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, तो हम वाई टी लिखेंगे यहां पर, बस ये समझिएगा। मतलब जहां पर एफ एस है हम वाई एस लिखेंगे, बस। तो मैं वाई एस लिख रहा हूं तो आप समझ लीजिए हम एफ एस लिख रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट होता है, और जहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है, था इसके पहले सेमेस्टर में? नहीं मालूम? अच्छा, सेमेस्टर 5 का भी एक पेपर बाद में है शायद 24 तारीख के आसपास। हम तो बड़े खुश हो गए थे सेमेस्टर 5 हमारा, फिलहाल हम 7 तारीख से फ्री हो जाएंगे। बाद में पता चला कि 7 तारीख को टेंशन का है, इसके बाद एक पेपर बाद में उसका होना कर लियो। देखिए, मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, सॉल्व, एक एग्जांपल लेता हूं, सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर इसका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड या लाप्लास मेथड। क्या है? d2y बाई dt स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dt प्लस y इज इक्वल टू e टू पावर t। और गिवन है, यहां पर जो कंडीशन गिवन है, y0 की वैल्यू 2 गिवन है और y'0 की वैल्यू -1 गिवन है। ये y0 का मतलब क्या होता है? ये y0 का मतलब क्या है? ये लिखा क्या है? उन्हें लिखा क्या है? y0 लिखा, आपने नहीं पहचान पा रहे हो क्या? y0 लिखा है, क्या लिखा है? ये y0 का मतलब क्या होता है? मतलब when t is equal to 0 then value of y is 0, when t is equal to 0 then its derivative is -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल मेथड से सॉल्व करो, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि आपको याद नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सेमेस्टर इसके पहले वाले में पढ़ाया गया होगा। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देते थे, डी बाई डी एस को m मानते थे, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0 करते थे, m का मान निकालते थे। m की अगर दो वैल्यू m1 और m2 निकलती थी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 e टू पावर m1x प्लस c2 e टू पावर m2x। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन लाप्लास साहब ऐसा ठोक दिए जाकर के इजी हो गया उनके हिसाब से। अब आप करिए दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। यह आएगा लाप्लास ऑफ d2y बाई dt स्क्वायर। हम इसको चाहें तो y डबल डैश t लिख सकते हैं, जो लिखने का तरीका आप जानते हैं, -2 लाप्लास ऑफ dy बाई dt प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e टू पावर t। मैंने दोनों तरफ लाप्लास ले लिया। ठीक है, ये जो हम ये लिख रहे हैं ना, ये f डबल डैश s लिख रहे हैं, मतलब ys एक तरीके से, मतलब ये ys करके हम इसको fs मान है, ये लिखा हुआ है, मतलब ये जो लिखा है y हम मान है लाप्लास ऑफ ft, ये ऐसे लिख रहे हैं, ये समझ के आप चलिएगा। ठीक है, अब बताइए लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव क्या बताया अभी हमने? s स्क्वायर ys ऐसे लिखा जाएगा, वो fs है एक तरीके से, लेकिन ys लिखा जाएगा, माइनस एक पावर कम कर दो, y 0 माइनस y डैश 0, ये लिखा जाएगा ना, तो चेक कर लो, यही आएगा ना। इस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। हमें एक्चुअली निकालना क्या यहां पर है? हमने y का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब लिखी होती है, जैसे dy बाई dt लिखा हुआ है, तो y और t दो वेरिएबल है, y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और t यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको एक्चुअली y की वैल्यू निकालनी है t के फॉर्म में, ये आपका फंक्शन है, तो आपको ये रिजल्ट चाहिए, y का मान चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक है, -2 लाप्लास ऑफ dy बाई dt क्या होगा? s ys माइनस y0, ये आएगा। ठीक है, और प्लस लाप्लास ऑफ y क्या होगा?
ये वाई एस केवल होगा, वाई एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई पावर टी क्या होता है, ये सुनना है कैसे लिख रहे वाई एस कहां से लिख दिया, इसमें लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस लिखते हो ना आप, क्यों, तो वही लाप्लास ऑफ वाई, वाई जो है वाई मतलब वाई टी, तो वही है वाई एस लिखा गया है। लाप्लास ऑफ ई पावर टी क्या होता है, जोर से बोलो, 1/s-1, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस, वाई जीरो का मान दिया गया है, वाई जीरो इज व्हाट, वाई जीरो इज 2 इंटू 2 माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू दी हुई है -1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस वाई एस माइनस वाई जीरो की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई एस इज इक्वल टू 1/s-1। एक एक स्टेप समझते जाइएगा। अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, सावधान, देखो एस स्क्वायर वाई एस लिखा हुआ है, तो खोल ही दो पहले, एस स्क्वायर वाई एस माइनस ये आएगा 2s प्लस 1 माइनस 2s वाई एस प्लस 4 प्लस वाई एस इज इक्वल टू 1/s-1। बोले इससे बढ़िया तो लाप्लास से तो पहले वाला मेथड ठीक था, हम लगा लेते इतने टाइम तक। अब लाप्लास साहब ने कहा कि इसमें ज्यादा रूल, आपको वहां पर क्या करना पड़ता था, आपको वहां पर था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, फिर कंप्लीट सोल्यूशन निकालो, कुछ नहीं कहा, लाप्लास लो, वैल्यू रखो, आंसर आ गया, ठीक है। केवल कैलकुलेशन लंबी थोड़ा है। देखो यहां भी वाई एस है, यहां भी वाई एस है और यहां भी वाई एस है, तो वाई एस ले लो कॉमन, हमने वाई एस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एस स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस का 2s, यहां बचेगा प्लस का 1, यहां बचेगा माइनस का 2s प्लस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1/s-1। एक बार देख लें गलती ना हो, तो ऊपर हमसे गलती बहुत हो जाती है, 2s प्लस 5 आएगा ना, हाँ ठीक है। अब इस स्टेप को देखे रहिएगा, कहीं गलती हो तो बता देना, क्योंकि रब करने के बाद भी गलती पकड़ में आती नहीं है, फिर दिक्कत होती है। देखो ध्यान से, हमको चूंकि y निकालना है तो वाई एस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है s-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां है 1/s-1 और ये माइनस का 2s प्लस का 2s हो जाएगा और प्लस का 5 उधर माइनस का 5 हो जाएगा, ये ऐसा है, ध्यान रखिएगा 5 के साथ मिक्स ना हो जाए। तो ये आएगा s-1 का होल स्क्वायर वाई एस। अब ये गलत से न रहना कि आपका y का मान निकल रहा है, ये ध्यान रखिए वाई एस लिखा हुआ है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, ये एफ एस लिखा हुआ है, यानी लाप्लास ऑफ एफ टी आपका लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ना रही क्या बोले, आप बताए रहो, हम सोई चाहे जाएगी, आपसे क्या मतलब है, s-1 इधर क्या आएगा 1 प्लस s-1 मल्टीप्लाइड बाई 2s-5, कैलकुलेट करो, s-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई एस इज इक्वल टू, खोलो इसको, 1 प्लस, जब s अंदर जाएगा तो क्या आएगा 2s स्क्वायर आएगा, माइनस का 5s आएगा, माइनस का 2s आएगा, प्लस का 5 आएगा अपान s-1। समझ में आ रहा हम क्या लिख रहे हैं, बोले आप लिखे रहो बस, हम नोट किए हैं, कौन समझे क्या लिखे हो। चाय बनाई जाए तुम्हारी, बढ़िया, हमारा ये माइनस का 7s आएगा, ठीक है, गलत लिखे क्या, और प्लस का 6 आएगा, गलत नहीं लिखा, अपान। एक बात देखिए, ये s-1 है, अगर मैं इस s-1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये s-1 का होल क्यूब हो गया, नहीं भैंस पानी में, ये यहां से हट गया, ये वाई एस का मान निकला, वाई एस का मतलब एक्चुअली ये निकला है LFT, ये क्या निकला है, लाप्लास ऑफ FT निकला है, और आपको एक्चुअली निकालना किसकी वैल्यू है, FT की वैल्यू निकालनी है, और FT की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस L को इधर लेके आना पड़ेगा,
यानी कि आपको ft का मान निकालना है, यानी कि आपको y का मान निकालना है, यानी कि आपको इसका लाप्लास इन्वर्स करना है 2s² माइनस 7s प्लस 6 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। अब बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे करें, इसको कुछ मत डाल दो। इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे ज्ञात करें बताएंगे आप? हो गया। अभी कहाँ हुआ? आप अभी तक YS निकाल रहे थे ना, यानी आप LFT निकाल रहे थे ना, तो आपको FT निकालना है ना, Y का मान निकालना है ना, तो L को हटाना पड़ेगा ना, L उधर जाएगा तो L इनवर्स हो जाएगा ना। अब इसका लाप्लास इन्वर्स निकालिए भाई, अभी कहाँ हो गया, इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करिए इसके पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो आप ना हो, अब उसका काम तो लाप्लास इन्वर्स का काम खत्म। अब क्या करेंगे 2s² माइनस 7s प्लस 6 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। पार्शियल फ्रैक्शन वी डू नाउ, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे लिखेंगे। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका? देखो ऊपर s की डिग्री कितनी है 3, नीचे s की डिग्री कितनी, सॉरी ऊपर s की डिग्री कितनी है 2, नीचे कितनी है 3। रूल कहता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, है अच्छी चीज है। ये फैक्टर कैसा लिखा हुआ है, लीनियर और रिपीटेड, तो यहां क्या लिखा जाएगा a अपान s माइनस 1 प्लस b अपान s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान s माइनस 1 का होल क्यूब। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम ABC का मान निकाल देंगे, उठा के यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं, कहने से तो बड़ा आसान लग रहा है। अब आप यहां पर एलसीएम लीजिए, यानी कि आपकी इतना तबीयत खराब होने के बाद भी पापा छोड़ने नहीं आए, गुस्सा हो जाना जाता। यहां क्या लिखा जाएगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा s माइनस 1 प्लस c, इधर क्या आएगा 2s² माइनस 7s प्लस 6 अपान s माइनस 1 का होल क्यूब। ये कट गया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डालो। अब ABC का मान कैसे निकाले, गलत ना हो जाए, बस ये गलती है। ABC का मान कैसे निकाले, देखो ध्यान से। एक तो ये रूल है कि आप s माइनस 1 को 0 कर दीजिए, पुट s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s माइनस 1 सॉरी s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू 1 कहां पर, इन इक्वेशन 2। तो इसके रखने से क्या होगा, ये दोनों स्टेप 0 हो जाएंगे और c का मान निकल आएगा। s को रखो यहां 0, s 0 करोगे तो यहां 6 आएगा ना, 6 बराबर c का मान आ गया 6, एक वैल्यू निकल आई। नहीं यहां तो c का मान हमारा 1 निकल रहा है, तो गलत आ गया क्या? एक मिनट सही तो आ रहा है c का मान। हम भी हो सकता है, हमारी राइटिंग बड़ी गंदी है ना, तो हम गलत कर सकते हैं खुद ही, हम बहुत नालायक टाइप के हैं। अरे c का मान 1 नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ से लिख दिया हमने। c का मान ठीक है, ए हाँ, अरे हम सही हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो। s का मान क्या रख रहे हो आप, 1 रखो ना, 0 क्यों रख रहे हो, 1 रखो यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 7 प्लस 6 बराबर c। तो कितना आएगा 6 2 8, यानी 1 ही तो आएगा, ठीक है। c का मान कितना आ गया 1, मैं 0 रख दिया, तो c का मान 1 आ गया है। इसको कहीं लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं c का मान 1 है ना। अब a और b कैसे निकालें, a और b निकालने के लिए क्या करिए, इसके कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए। देखो जरा, थोड़ा कोफिशिएंट लिखते हैं पहले, डाइट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ s², इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर s² कितनी बार आएगा, डाइट कर रहा हूं मैं, ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, स्पेलिंग समझ जाना। यहां पर s² कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना, और उसका कोफिशिएंट क्या निकलेगा a निकलेगा ना, और यहाँ s² साथ क्या है 2, तो a का मान कितना आ गया 2। चलो एक और वैल्यू निकल आई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर s कितनी बार आएगा, एक तो यहां पर माइनस 2s आएगा, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस का 2a, और यहां प्लस bs आएगा, उसका आएगा b, और यहां पर s के साथ क्या है माइनस का 7। आप a का मान निकाल चुके हैं 2, तो माइनस का 4, तो यानी कि b बराबर माइनस का 7 प्लस का 4, b का मान आ गया माइनस का 3।
बी का मान वेरी गुड, यानी ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया -3। अब देखो ए बी सी का मान हम इक्वेशन नंबर कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार में रखेंगे और इसका लाप्लास इन्वर्स लिख देंगे। और यही तो ये लिखा हुआ है, आपका नहीं लिखा हुआ है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन स्टार एंड यूजिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग A, B and C in equation star and using in equation 1। देखो तो यहां पर वो 1 देखो जरा, आपको ft निकालना था ना, यानी आपको y निकालना था ना, और ये क्या था, लाप्लास इनवर्स ऑफ a बोले तो 2/s-1, b बोले तो -3/s-1 का होल स्क्वायर, c बोले तो +1/s-1 का होल क्यूब। ठीक है, एक मिनट, इसका लाप्लास इन्वर्स कहीं हमने निकाला है नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा चलिए नोट कर लिए इसको। अब ये रब कर दो, अब ये गलती ना होने पाए बस सवाल, क्योंकि आंसर शायद इसका हमने अपनी जानकारी में निकाला नहीं है। यानी आपका जो y का मान निकलेगा, जो ft का मान निकलेगा, वो निकलेगा खोल दीजिए इसको, 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 -3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 का होल क्यूब। अब बताइए इसको कैसे आप लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, बताइए इसका लाप्लास इनवर्स निकालने की कोशिश करिए, हमको नहीं मालूम कैसे निकलेगा। बताइए कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा, जरा ध्यान समझिएगा, नहीं एक मिनट, जब मैं लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव बता रहा था तो मैंने कहा था 1/s-1 होल क्यूब है, कुछ ऐसा मानो कि इसका डिफरेंशिएशन 1/s-1 होल क्यूब आ जाए, कहानी बताई थी ना। यहां पर कहानी नहीं बताएंगे, फिर अगर हम लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव यूज करना शुरू कर देंगे तब तो सर्दी और लग जाएगी ज्यादा। ठीक है, जरा सुनिए ध्यान से, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s-1 क्या होता है, e⁻t, तो डायरेक्ट हो गया, चलिए e⁻t हो गया, -3, इसका क्या होगा जरा बताइए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद है, अगर s की जगह s-1 है तो हम इसको e⁻t बाहर कर लेंगे और ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² हो जाएगा, याद है। और उसी प्रकार से यहां पर भी e⁻t बाहर कर लेंगे, लाप्लास इनवर्स 1/s² हो जाएगा, याद है पक्का। अब आप कहेंगे जो लाप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव आपने बताया था उससे काम चलेगा, नहीं समझे, याद है ना, तो हम उस सही बता रहे हैं नहीं बता रहे। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब बताइए 2e⁻t -3e⁻t, बताइए इसका क्या होगा भाई, लाप्लास ऑफ 1/s² क्या होगा, t होता है ना, t होता है, और प्लस e⁻t लाप्लास ऑफ 1/s², यहां भी क्या होगा 1/s³ होगा ना, यहां पर तो यहां पर s³ होगा, यहां क्या होगा t²/2, t², याद है, तो ये हो जाएगा आपका e⁻t का मान ले लो, तो आएगा 2 -3t प्लस t²/2, ये ft का मान निकला, यानी ये y का मान निकला। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैसा लगा, बेकार कहने वाला बढ़िया था, मान लेते, ठीक, करिए इसको।